हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अब फाइनली आरबीएसई बोर्ड ने भी डिक्लेयर कर दिया है, डिक्लेरेशन दे दिया है कि 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। फिर भी बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम्स फाइनली कैंसिल हो चुके हैं, रिजल्ट किस बेसिस पे बनेगा, क्या 11th में हमारे बोर्ड हो सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास बच्चों के द्वारा भेजे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से लेकर एकदम एंड तक की बातें बताऊंगा। एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं या नहीं हुए, अगर हुए हैं तो बाद में क्या एग्जाम्स लगेंगे, या फिर अब हमें आगे क्या करना चाहिए, 10th वाले बच्चों को आगे क्या करना चाहिए, 12th वाले बच्चों को आगे क्या करना चाहिए, क्या 11th में बोर्ड होंगे या नहीं होंगे, जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं मतलब जो प्राइवेट दे रहे हैं उन लोगों का क्या सीन रहेगा। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। इसके लिए आप लोग बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सीबीएसई से। तो सीबीएसई ने अपने 10th के और 12th के एग्जाम्स तो पहले ही कैंसिल कर दिए थे। कैंसिल मतलब कैंसिल, एग्जाम्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि बाद में होंगे, पोस्टपोन किए हैं, एग्जाम्स होंगे ही नहीं। मतलब 10th और 12th वाले बच्चों को भी आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। जो 10th में उन्हें 11th में भेज दिया जाएगा और जो 12th में है वो लोग अब कॉलेज में जा सकेंगे। अब बात आती है रिजल्ट की कि सीबीएसई ने क्या बताया, रिजल्ट किस बेसिस पे बनेगा। तो देखिए अभी कोई भी चीज़ एकदम क्लियर तो अभी तक नहीं हुई है कि रिजल्ट किस बेसिस पे बनेगा, लेकिन जहाँ तक हम लोगों के पास जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी न्यूज़ आ रही है, उसमें क्या है कि प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाएगा। प्रीवियस रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10th के हम लोग बात करते हैं रिजल्ट की, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, 8th, 9th और 10th इन तीनों क्लासेस के मार्क्स को कंबाइन करके एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट बनाया जाएगा। इसमें 8th का होगा 50%, 8th के मार्क्स 50% लिए जाएंगे, 9th के लिए जाएंगे 30% और बाकी 10th के 20% मार्क्स लिए जाएंगे। क्योंकि 10th की तो पढ़ाई हुई भी नहीं है। कई स्कूल्स में ऑनलाइन जहाँ पे हुई है वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी वहाँ तो 10th की पढ़ाई हुई नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो कोर्स कंटेंट रखा गया है वो इसी का रखा गया है, 10th का ही। सेम वेज 12th में भी जो बताया गया है रिजल्ट किस बेसिस पे बनेगा वो बिल्कुल इसी बेसिस पे। इसमें भी प्रीवियस 3 क्लासेस के रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे, दैट इज 10th, 11th एंड 12th। अब इसमें भी ऐसा ही होगा, 10th का 50%, 11th का 30% और 12th का 20%, यानी टोटल 100% मार्क्स हमारे इसी तरह से कैलकुलेट किए जाएंगे। ये हमें सीबीएसई ने बताया था। सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस दी थी उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आरबीएसई की। तो फाइनली काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे। वैसे तो गवर्नमेंट थोड़ा डिले हो गई है, लेट हो गई है। गवर्नमेंट को पहले ही बता देना चाहिए था क्योंकि बच्चों को काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है यार। जब सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया था 10th के एग्जाम्स कैंसिल हो गए, कम से कम 10th वाले बच्चों को तो बता ही देना चाहिए था, या 10th की डिक्लेरेशन तो उसी समय दे देनी चाहिए थी कि आपके एग्जाम्स कैंसिल है। क्योंकि पता सबको था कि एग्जाम्स होना भी पॉसिबल नहीं है और वो सही भी है। गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो एकदम हमारे फेवर में है। अब इसे कुछ लोग हो सकता है इसके अगेंस्ट में बात करें, लेकिन देखिए जान है तो जहान है। पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी जान है, हमारा जीवन है। तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली वो फैसला तो लेना ही था जो फाइनली ले लिया है। अब आरबीएसई में जो हमारी शिक्षा मंत्री है राजस्थान बोर्ड के, गोविंद सिंह डोटासरा जी, तो उन्होंने अभी हाल ही में ये डिक्लेयर किया है, 2 दिन पहले ही आप लोगों को पता होगा, डिक्लेयर कर दिया 10th के भी और 12th के भी एग्जाम्स कैंसिल हो गए। जो पहले 6 मई से होने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया, 6 मई से तो पॉसिबल नहीं था। फिर उन्होंने बताया था कि 1 जून को हम लोग बता देंगे कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, किस बेसिस पे होंगे या किस तरीके से होंगे। लेकिन अब लॉकडाउन भी जैसा हमें पता है कि पहले तो 8 जून तक था, अब हालांकि खुल गया है वो 1-2 दिन पहले, लेकिन इस सिचुएशन में पॉसिबल है ही नहीं कि हम लोग स्टूडेंट्स की जान को दाव पे लगा के एग्ज़ाम्स ले लें, क्योंकि एग्ज़ाम्स जरूरी नहीं है, स्टूडेंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट का ये जो फैसला था ये बहुत ही अच्छा फैसला है और इससे हम लोगों को भी, मतलब स्टूडेंट्स को भी, चाहे वो 10th के हो, चाहे 12th के हो, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे उनके टीचर्स हो, सब लोगों को राहत की सांस मिली है। सो फाइनली अब आरबीएसई में भी बिल्कुल यही सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। मतलब आरबीएसई में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा सीबीएसई में था। मतलब यहाँ पे भी 10th का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा सेम इसी पैटर्न पे। कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, वही 8th के 50% मार्क्स लिए जाएंगे और 9th के 30% और 10th के 20%।
सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। और ट्वेल्थ की हम लोग बात करें, ट्वेल्थ में भी सेम CBSE वाला पैटर्न ही फॉलो किया जाएगा। हालांकि इसकी मैं बता रहा हूँ अभी तक ऑफिशियल कोई गाइडलाइन नहीं आई है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बट जितना हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक सारे फैसले CBSE के अकॉर्डिंग ही लिए हैं और लेने भी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा ना हमारे पास, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। सो इसलिए अब जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो इसी बेसिस पे हो सकता है। 8th जो 10th का है उसमें 8th के 50%, 9th के 30% और 10th के 20%, सेम वेज 12th का जो रिजल्ट डिक्लेयर होएगा उसमें भी 10th के 50%, 11th के 30%, 12th के 20%। अब बात आती है, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि हम लोगों को पहले नोटबुक्स बनाने के लिए बोला गया था, उनका क्या करना है। तो बच्चों देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नोटबुक्स अपनी अभी तक संभाल के रखनी है। मतलब लापरवाही नहीं करनी कि नोटबुक्स को रद्दी में बेच दिया या चूहे खा गए या इधर उधर पड़ी हुई है। नोटबुक संभाल के रखनी है, क्योंकि ये जो 20% मार्क्स 12th के या जो 10th के हैं ये इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमें दिए जाएंगे। अब कुछ स्कूल्स ऐसी है जिसमें, जैसे CBSE की हम लोग बात करें तो वहाँ पे तो ऑनलाइन क्लासेस में हाफ ईयरलीज भी हो गए थे, फर्स्ट या सेकंड टेस्ट भी हो गए थे। RBSE की बहुत सारी स्कूल्स में नहीं हुए हैं, ना तो उसमें फर्स्ट टर्म हुए हैं, ना उसमें हाफ ईयरली भी हो पाए हैं। हाफ ईयरली हो गए हैं कई जगह पे, लेकिन प्री बोर्ड्स भी नहीं हो पाए थे। तो इसलिए ये जो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे जो मार्क्स दिए जाएंगे, हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हो सकता है कि उसमें हम लोगों की नोटबुक्स भी सबमिट करवाई जाए। इसलिए नोटबुक्स को संभाल के रखना है, रद्दी में तो बिल्कुल नहीं बेचना है। अगर काम इनकम्प्लीट है तो भी ठीक है, कंप्लीट है तो भी ठीक है, बट उन्हें संभाल के रखना है नोटबुक्स को, कभी भी वो काम आ सकती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राइवेट स्टूडेंट्स की। यार ये तो रेगुलर स्टूडेंट्स की बात थी, ठीक है। प्राइवेट स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो देखिए उनके लिए अभी गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली प्रमोट तो उन्हें भी कर दिया। जो 10th में था वो 11th में आ गया, जो 12th में था वो फर्स्ट ईयर में आ गया, दैट इज वो कॉलेज में आ गया। लेकिन उनका रिजल्ट किस बेसिस पे बनेगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने तो ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट दिए, ना ही उन लोगों ने हाफ ईयरली या प्री बोर्ड्स भी दिए। तो उनका अभी इसी पे मीटिंग चल रही है, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी बताया था कि अभी थोड़े दिन बाद में हो सकता है वो इस पर भी कोई हमें डिक्लेरेशन दे दे। अभी तक इस पर कोई डिक्लेरेशन आया नहीं है, लेकिन रिजल्ट डोंट वरी वो हमारे फेवर में ही होगा। अब बात आ जाती, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि अगर इस रिजल्ट से हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए तो देखिए, वैसे तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि जो रिजल्ट हम लोगों का बनेगा वो जितना आप लोगों ने उम्मीद की है उतना ही बनेगा या उससे भी अच्छा ही बनेगा, बेकार नहीं बनेगा। बट फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि यार मैंने तो 10th में, 9th में या 8th में तो मैं बहुत डफर था, 10th में ही आके मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हुआ हूँ और इसी में मैंने अपनी जी जान लगा दी पढ़ाई में, और अब एग्जाम्स हो ही नहीं रहे, तो मेरे तो 80% आने चाहिए थे और गवर्नमेंट ने मुझे 70% दे दिए। अगर वो डिससेटिस्फाइड होता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, CBSE में हो या RBSE में हो, दोनों को ऑप्शन दिया जाएगा बाद में एग्ज़ाम्स देने का। अब ये बाद में जो एग्ज़ाम्स होंगे ये तब हो सकते हैं जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, उससे पहले तो नहीं होंगे। क्योंकि अगेन मैं बार बार ये बोलूँगा कि स्टूडेंट्स की जान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, बट जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आता है, क्या 11th में बोर्ड होंगे? जी हाँ, देखिए ये भी इसके बारे में ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन पुख्ता नहीं आई है, लेकिन न्यूज़ आ रही है कि 11th में बोर्ड हो सकते हैं। अब अगर ये 11th में बोर्ड होंगे तो किस बेसिस पे होंगे? तो ये 11th में जो बोर्ड होंगे उसमें अगर 11th में बोर्ड होता है 10th वालों के लिए, 12th वालों का तो कोई सीन ही नहीं है, रोल ही खत्म हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बात करें 11th के बोर्ड की, तो 11th में नो डाउट बोर्ड हो सकता है, बट उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा? 11th में अगर बोर्ड होता है तो उसमें 10th का कोर्स आएगा 30%, 30% 10th का कोर्स आएगा और बाकी 70% कोर्स चलेगा 11th का। तो हाँ, यहाँ पे बोर्ड हो सकता है 11th में भी 10th वाले बच्चों का। अब फिर कुछ बच्चे पूछेंगे कि तो हमें अभी क्या करना चाहिए? क्या हमें अभी 10th की पढ़ाई करनी चाहिए या 11th की पढ़ाई करनी चाहिए? 12th वाले बच्चे भी सोच रहे होंगे 12th की पढ़ाई करनी चाहिए तो, या फिर फर्स्ट ईयर की। तो देखिए ये एकदम क्लियर है,
एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, मतलब अब होंगे नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं तो 10th वाले बच्चे 11th में आ चुके हैं, तो 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 12th वाले बच्चे फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, तो आप लोग कॉलेज की अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करने से कोई भी मतलब नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों के लिए फ़ायदा है कि हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमें 10 या 11 महीने पूरे मिल चुके हैं, तो अब से लग जाइए पढ़ाई में जी जान से। घर पे बैठे हुए हैं, एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास है। स्कूल आने जाने का भी जो टाइम बच रहा था ट्रैवलिंग में या कोचिंग आने जाने का, वो टाइम हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे डाउट्स थे जो मेरे पास आए। इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि और भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, और जो भी नई अपडेट आती रहेगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो उसके लिए आप लोग बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी तरह की और अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के हर क्लास के, चाहे वो 9th हो, 10th, 11th, 12th या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो, उनके वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।